दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करके दूसरे को 1200 मतों से पराजित कर देता है। चुनाव में कितने मत पड़ते हैं? यहां पर प्रश्न में कोई भी मत अवैध नहीं होता है। तो आइए देखिए कैसे इसका सलूशन करेंगे। शॉर्टकट तरीके से सलूशन करेंगे। यहां पर जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिलते हैं। कुल मतों में अगर जीतने वाले ने 60% मत प्राप्त किया तो हारने वाले को 40% मत मिले होंगे। 60% और 40% के मतों का अंतर 20% है, तो हार जीत 20% मतों से होती है। यहां पर 20% मत की वैल्यू प्रश्न में दिया है। 1200 मतों से हार जीत होती है। जीतने वाले ने 1200 मत से हारने वाले को पराजित किया है, तो ये मतों का अंतर 1200 हुआ। यही हार जीत का मत है। तो 20% मतों से हार जीत होती है, 1200 के बराबर है। अब यहां से 1% मत हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहां डिवीजन कर देंगे। 1200 में 20 से डिवीजन कर देंगे। यहां पे डिवीजन करेंगे तो 1% 60 मत के इक्वल है। चुनाव में टोटल 100% मत पड़े हैं, तो यहां पर 1% मत मालूम हुआ। 100% कैलकुलेट करने के लिए 60 में 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो चुनाव में कुल 6000 मत पड़ते हैं। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे प्रश्न का नेचर बदल सकता है। यहां पर जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले ये दिया गया था। प्रश्न में हारने वाले उम्मीदवार के मतों का प्रतिशत दिया जा सकता है। पैटर्न सेम होगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है। वह 2000 मतों से चुनाव हार जाता है, तो चुनाव में कितने मत पड़ते हैं? यहां पर हारने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिला है? 40% ये दिया गया है, और वह चुनाव में 2000 मतों से दूसरे उम्मीदवार से हार जाता है। प्रश्न में पूछा गया चुनाव में कितने मत पड़ते हैं। तो यहां पर अगर हारने वाले को 40% मत मिले हैं, तो जीतने वाला कुल मतों में 60% मत पाया होगा। दोनों के मतों का अंतर पूर्व की भांति 20% है। 20% मतों से हार जीत हो रही है, और चुनाव में जितने मतों से हार जीत हो रही वो प्रश्न में दिया गया है 2000। तो 2000 के बराबर 20% रख देंगे। अब यहां से 1% मत कैलकुलेट करेंगे, तो यहां डिवीजन कर देंगे। 2000 में 20 से डिवीजन कर देंगे, 0 0 कटाएंगे, 2 इकाई 2। 1% मत 100 मतों के बराबर हैं। चुनाव में कुल 100% मत पड़े हैं। अब 100% मत कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 में 100 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो चुनाव में कुल 10,000 मत पड़ते हैं। तो इस टाइप से आप ये टाइप प्रतियोगी परीक्षा में आसानी से लगा सकते हैं। यहां पर ऐसा भी हो सकता है चुनाव में कुछ मत अवैध हो जाए। अगर अवैध मतों का संख्या प्रश्न में दी गई है, तब कैसे कैलकुलेशन करेंगे? आइए क्वेश्चन को समझते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 750 मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करके दूसरे को 1800 मतों से हरा देता है। चुनाव में कितने मत पड़ते हैं? जब प्रश्न में अवैध मतों की संख्या दी गई हो, तो आपको याद रखना है हार जीत हमेशा वैध मतों में होती है। अवैध मत
न तो हारने वाले के पक्ष में जाते हैं, न तो जीतने वाले के पक्ष में जाते हैं। तो उन मतों को पहले हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम वैध मतों में हार जीत कंसीडर करेंगे। तो वैध मतों में एक उम्मीदवार 60% पाया है तो दूसरा 40% पाया होगा। दोनों के मतों का अंतर पूर्व की भांति लिख लेंगे 20%। 20% वैध मतों से हार जीत होती है। हार जीत जितने मतों से होती है प्रश्न में दिया गया 1800, इसके बराबर रख लेंगे। अब यहां से 1% मत कैलकुलेट करेंगे तो यहां 20 से 1800 में भाग कर देंगे। 0 से 0, 2 9 18। 1% मत 90 मतों के बराबर हैं। चुनाव में कितने वैध मत पड़ेंगे तो वैध मतों की संख्या भी 100% ही रखेंगे। तो यहां पे वैध मत पट्टा करेंगे 100% से, 90 में 100 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। वैध मतों की संख्या 9000 है। ये चुनाव में वो मत हैं जिनमें हार जीत हुई है। अब कुल संख्या दिखाने के लिए 9000 वैध मतों में जो अवैध मत 750 हैं इन्हें जोड़ देंगे तो कुल मतों की संख्या 9750 होगी। आशा करता हूं कि आज की बात, आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देंगे। अगली क्लास में फिर चुनाव पर आधारित प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।